नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर में गंगा नहर प्रणाली से जुड़े किसान अब घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन पर रियल टाइम में नहरों में पानी की आपूर्ति खुलने और बंद होने जैसी जानकारी SMS के द्वारा हासिल कर सकेंगे। आज वैसाखी के उपलक्ष्य में श्री गंगानगर में किसान तकनीकी उन्नति वैसाखी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं जल संसाधन विभाग की ओर से गंगा कैनाल की वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और संदेश लिंक ऐप की लॉन्चिंग की गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने भी शिरकत की। साथियों को जय किसान। मैं राम कुमार सारन GKS ब्लॉक दैसुनावर। साथियों, आज वैसाखी के अवसर पे जो प्रशासन और किसानों ने मिलजुल के जो प्रोग्राम किया है, ये ऐप लॉन्च की है, जो जिससे अपने को पानी की सही जानकारी मिलेगी, पल पल की जानकारी मिलेगी। किस जगह किस साइड पे कितना पौंड है, किस नहर में कितना पानी चल रहा है, कौन सी नहर बंद है, कौन सी चल रही है, सब की सब जानकारी मिलेगी ऐप के जरिए। तो सभी साथियों को रजिस्ट्रेशन करवा के और उसके बाद ऐप भी अपनी डाउनलोड करें और पूरी जानकारी पानी की है वो घर बैठे प्राप्त करें। जय किसान। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकल ने बताया कि अनूपगढ़ के सीमावर्ती पाकिस्तान की सीमा से हेरोइन तस्करी करने वाले 5 तस्करों को अनूपगढ़ पुलिस व CID के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही नशा तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। अनूपगढ़ DSP जयदेव सियाग एवं थानाधिकारी फूलचंद शर्मा ने बताया कि तस्करों के द्वारा पाकिस्तान से हेरोइन की खेप मंगाई जाती थी, जिसे अलग अलग स्थानों पर बेचा जाता था। पुलिस ने मामले में आरोपी रवि, राजविंदर, गुरनाम सिंह, भूपेंद्र सिंह और जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। सर, जो ये अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का गिरोह करा गया है, इसकी जानकारी दीजिए सर। हमारे पास में एक CID CB जोन से एक इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ इस पाकिस्तान बॉर्डर के पास में हमारे यहाँ के अनूपगढ़ के कुछ लोग जो पाकिस्तान से जिनसे तस्करी के संबंध में लिप्त हैं, इस संबंध में ये जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ के लोगों का पंजाब से संबंध है और पंजाब के लोगों का पाकिस्तान से संपर्क होकर के यहाँ पे कुछ NDPs की जैसे हीरोइन तस्करी वगैरह ऐसी वो यहाँ डालते हैं और यहाँ से फिर वापस इनके थ्रू पंजाब में सप्लाई करते हैं। इस प्रकार की सूचना पर हमने SHO अनूपगढ़ फूलचंद जी और CID CB के राय सिंह जी और मेरे पूरे स्टाफ और सबने वहाँ तलाशी अभियान चलाया। तो इस बात से ज्ञात हुआ कि इन लोगों ने पिछले काफ़ी 2-3 माह से ये लोग धंधा शुरू कर दिया था इन लोगों ने, और 3-4 बार डिलीवरी भी दे दी थी। एक डिलीवरी इनके यहाँ पे बीच में गुम हो गई थी, जिस पर हमारे को शक था कि खेतों में वो माल कहीं गिरा हुआ हो सकता है। इस पर पूरे खेतों की तलाशी ली गई, लेकिन खेतों में तलाशी से नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे फिर इसी एक अनुसंधान से इस प्रकार की जानकारी जुटाने पर एक बात आई कि वहाँ के जो खेतों में गिरा था, उस खेत के व्यक्ति ने उसको मिलने पर उसने उसको जो हीरोइन थी उसको उठा करके पानी में घोल करके अपने कुंडी में डाल दिया था, जो गटर वाली कुंडी में डाल दिया था। इस पर हमारे सही साहब ने उसको गटर को खुदवाया और खुदवा करके उसमें से सैंपल लिए, और सैंपल के साथ में हमारे एक किट आता है। इस किट से भी जब हमने पता किया तो उसमें उसकी हीरोइन की मात्रा आ रही थी, ब्राउन शुगर की मात्रा आ रही थी। इस पर इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 लोग हमारे जो बॉर्डर के तस्करी में लिप्त थे उनको किया गया, और 3 लोग पंजाब के नामजद उनको नामजद किया गया, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा, उनके लिए टीम भेजी जाएगी। और इसके साथ ही जिन लोगों ने इसको नष्ट करने का प्रयास किया उनको भी हमने इस मामले में गिरफ्तार किया है, और इसके साथ ही अग्रिम अनुसंधान जारी है और जो भी बात हुई आपको बता दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय समर्पित युवा मंच की ओर से रेलवे ग्राउंड में राष्ट्रवादी समागम समारोह का आयोजन किया गया। समागम में मुख्य अतिथि के रूप में बीकानेर सांसद व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से सर्व समाज के लोगों ने शिरकत की और वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डाला। कि इसका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, मुझे लगता है कि बाबा साहब के बारे में ज़्यादा एक पक्ष ही उजागर होता है, दलित नेता हैं या दलितों के लिए ही इन्होंने काम किया। बाबा साहब के सारे पक्ष उजागर हों, यही आज का उद्देश्य है कार्यक्रम का।
उनका व्यक्तित्व विशाल था। कांग्रेस ने उनको सीमित किया दलित नेता तक और उसके बाद वो भूल भी गए। 56-57 के बाद तो उन्होंने अपने प्रोग्रामों में बाबा साहब का फोटो भी हटा दिया था। धीरे धीरे बाबा साहब का जो विचार है वो फैला, उनके व्यक्तित्व पे और कर्तव्य पे पुस्तकें आई, तब पता चला कि इनका व्यक्तित्व विशाल था। तो आज का प्रोग्राम करने का उद्देश्य यही है, बाबा साहब की 131वीं जयंती के पूर्व संध्या पर या पूर्व दिवस पर, कि बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है वो समाज के सामने आना चाहिए, संपूर्ण व्यक्तित्व समाज के सामने आना चाहिए, यही उद्देश्य है। और जिस तरीके से कांग्रेस का विषय होना ही नहीं चाहिए। बाबा साहब की जयंती मनाने का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सामाजिक न्याय का पखवाड़ा मना रही है। कांग्रेस का मना रही है, ज़रा बता दो। पूरे देश में सामाजिक न्याय का पखवाड़ा मना रही है। उसमें अब 11 अप्रैल गया, उसमें फूले साहब की जयंती भी हमने भाजपा ने मनाई। बाबा साहब की जयंती भी हम पूरे देश में मना रहे हैं। कोई 13 को मना रहा है, कोई 14 को मनाएगा, कोई 15 को मनाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है कि बाबा साहब का संपूर्ण व्यक्तित्व जनता के सामने आना चाहिए, यही उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ नगर परिषद के द्वारा जंक्शन शहर के प्रवेश स्थल सूरतगढ़ रेलवे फाटक के पास विकसित किया गया किसान पार्क गुरुवार को वैसाखी के मौके पर शहर वासियों को समर्पित किया जाएगा। किसान पार्क का लोकार्पण गुरुवार शाम 6:15 बजे विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से किया जाएगा। पार्क का निर्माण कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। पहले इस जगह पर गंदगी का आलम था, लेकिन अब इस स्थल को किसान पार्क के रूप में विकसित किया गया है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा वार्ड नंबर 8, 9, 13 व 14 की सीमा पर सूरतगढ़ फाटक के नज़दीक एक जय जवान जय किसान के नाम से भव्य किसान पार्क का निर्माण किया गया है। यह पार्क हमें शहीदों की याद दिलाने के लिए एवं शहीद किसानों की याद दिलाने के लिए नगर परिषद द्वारा निर्माण किया गया है। शहर के एंट्री स्थल पर यह पार्क निर्मित किया गया है। इस पार्क की सुंदरता का विशेष ध्यान रखा जाएगा व हरियाली का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह पार्क दिनांक 14/4/2022 को हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विनोद कुमार जी के कर कमलों से आम जनता को समर्पित किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर शहर के प्राचीन शिवालय बाबा शुक्रनाथ की बगीचे में चल रहे 11 कुंडीय अतिरुद्र महायज्ञ की आज पूर्णाहुति हुई। यज्ञ 3 अप्रैल से कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ था, जो लगातार जारी रहा। आज पूर्णाहुति के अवसर पर हजारों की भीड़ में श्रद्धालु शिवालय पहुंचे और यज्ञशाला की परिक्रमा की। विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ यजमानों से हवन कुंड में आहुतियां डलवाई गई। पूर्ण आहुति के अवसर पर भक्तों में भारी उत्साह नजर आया। यज्ञ के दौरान हर रोज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी रही और यज्ञ शिवालय के महंत बाबा कैलाशनाथ के सानिध्य में जारी रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रावतसर से संवाददाता नरेश सिंह जी ने बताया कि रावतसर में संजीवनी इंटरनेशनल स्कूल में 9वां स्थापना दिवस केक काटकर समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति न्यायपीठ अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, वृत्ताधिकारी पूनम चौहान व तहसीलदार उमा मित्तल ने अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर अध्ययन करें वे मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। एकाग्रचित्त होकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ना ही ध्येय होना चाहिए। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा डीएसपी पूनम चौहान ने बच्चों से सीधा संवाद किया और बालिकाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और बच्चों से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का आह्वान किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीबंगा से संवाददाता सुशील काटपाल ने बताया कि पीलीबंगा में अखिल भारतीय मासवरी महिला संगठन स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समागम समिति आरोग्यम स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत मासवरी महिला मंडल पीलीबंगा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका उपाध्यक्ष सिंपल मरेजा, मंडल संरक्षक पुष्पा कोठारी, कांता कोठारी, निर्मला पेरीवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मासूरी महिला मंडल की पूरी टीम, सेवा समिति व नवयुवक संघ का भरपूर योगदान रहा।